Hello students, welcome you all. Today we are going to discuss class 10 science electricity chapter, and the topic is electric potential difference. Electric potential difference, sometimes it is also known as what? It is known as voltage also. Okay. So electric potential difference, as the word here suggests that potential, the term potential is there. So we are going to take an example. For analogy, मतलब कि समझ में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे जिसमें मैंने क्या किया, सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें देखो एक ये है एक कंटेनर वाटर का और दूसरा कंटेनर वाटर का, दोनों का सेम हाइट है। पहली बात, हाँ, दोनों का सेम हाइट है। उसमें मैंने एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया, पाइपलाइन लगा दिया है। ठीक है, पाइपलाइन लगा दिया है। और ये देखो, ये H1, ये H1 और ये H2 दोनों ही क्या है, मतलब ये दोनों ही हाइट क्या है, सेम है। तो क्या होगा, क्या पानी यहां से यहां फ्लो होगा? विल इट फ्लो और नॉट? एंड व्हाई इट विल नॉट? दैट मींस इट विल नॉट फ्लो, दैट मींस वाटर विल नॉट फ्लो। व्हाई? because these two, this point and this point, this point and this point are at the same height from the ground level. Are you getting my point? ग्राउंड लेवल से ये दोनों पॉइंट्स क्या है, सेम हाइट पे है। तो इस पाइपलाइन में वाटर फ्लो नहीं होगा, इस ट्यूब में वाटर फ्लो नहीं होगा। अगर मुझे वाटर फ्लो करवाना है तो एक हाइट को ऊंचा रखना पड़ेगा और दूसरे हाइट को नीचे रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक होल कर देता हूँ। मैंने कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया इस बार, मतलब कि ये हाइट बढ़ा दिया, ये हाइट बढ़ गया है। Are you getting my point? This height have increased now, and this is not equal to this. H1 is not is equal to H2. So in this case, now you can see water will flow from the tube. It may flow from the tube, isn't it? Now it is not this point and this point are not at the same height. We have a work error actually. Here all the thing is done by gravity, na? Gravity. So you can see, due to gravitation, this point have maximum more potential energy than this point. Gravitational potential energy at this point is more than the gravitational potential energy at this point, so water can flow. If it was leveled, the same potential energy was there. So इसका मतलब ये हुआ कि gravitational potential energy plays a very important role in flowing of any object or in falling of any object, isn't it? So now let us come to electricity part. That what we are doing. यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है। चलो एक और दूसरा, अच्छा ये कंडक्टर जिसमें ये इसमें कंडक्टर, ये मैं लिख देता हूँ कंडक्टर, और दूसरा एक पाइपलाइन लिया हॉरिजॉन्टल। ट्यूब containing the first diagram I have taken a conductor, in the second diagram I have taken a glass tube containing water. Here water is there, and अगर ये हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है तो क्या इसमें वाटर फ्लो होगा? नहीं। सिमिलर टू दिस केस, कब फ्लो होगा? जब मैं एक एंड को उठाऊंगा, दूसरे एंड को मतलब नहीं करूंगा, या फिर प्रेशर प्रोवाइड करूंगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर वाटर फ्लो होगा। ऐसे टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया ट्यूब को, तो वाटर फ्लो होगा लाइक दिस। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ वाटर फ्लो होगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर भी तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए मैं क्या इस कंडक्टर को ऐसे टेढ़ा कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे? नो। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे तो ग्रेविटी का रोल था, इसीलिए वाटर अपना, इस वाटर का फ्लो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अगर टेढ़ा कर दूंगा तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो। व्हाई दे विल नॉट फ्लो? बिकॉज दिस सिचुएशन इज नॉट सिमिलर टू दिस सिचुएशन। आर यू गेटिंग दैट? ये केस सेम नहीं है। ये कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर की तरफ, अंदर की बात है, जिसमें मतलब माइक्रोस्कोपिक यू कैन से, एंड माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए क्या करें, यहाँ पे भी एनर्जी लग रहा था, यहाँ पे भी एनर्जी ही करेंगे, एनर्जी ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ये होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब कि एक
इन दोनों रीजन्स के बीच एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेशर का डिफरेंस पैदा करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेशर पैदा करेंगे, ठीक है। इन दोनों एंड्स पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ के मूव करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम है, वही इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, और इसी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं और सारा सिंपल में करूँ तो हम लोग सिंपल में यहाँ क्या करने वाले हैं, एक बैटरी लगाने वाले हैं ना। बैटरी जानते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी लगाते ही क्या हो गया, करंट फ्लो शुरू हो गया इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ने लगे अपोजिट डायरेक्शन में टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट ऐसे दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहे होंगे, ठीक है। अभी बैटरी लगाते ही हुआ क्या, एक्चुअली इन दोनों एंड्स के बीच एक मतलब कि इन दोनों एंड्स के बीच एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। और उसी दौरान इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन मिल रहा है। ये जो निगेटिव एंड है बैटरी का, दिस विल प्रोवाइड very high repulsion to the electrons. These electrons, and they will start running towards this point. Got it? And at the same time, this terminal of the battery, it will try to pull the electrons towards it. Now, actually वो कह रहा है कि ये बैटरी क्या कर रहा है ऐसा। तो बैटरी होता है क्या, देखो बैटरी देखा होगा, सिंपल सा बैटरी जिसमें दो टर्मिनल्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। चलो इसमें थोड़ा सिंपल समझाऊंगा, मैं ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी के अंदर होता है क्या, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होके इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेशर डिफरेंस पैदा किया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ठूस ठूस के भर दिया, ठीक है। आई compressed very high amount of negative charges at this region, and in this region I compressed very high amount of positive charges, बहुत हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मतलब ठीक है, पूरा कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो जैसे कि सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस है ना, वो पूरा कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसको रास्ता मिलता है, पाइपलाइन से जैसे रास्ता मिलता है वो तुरंत निकलता है उसके अंदर, रिजल्ट वैसे यहाँ पे भी होगा। अभी इतना ये कॉम्प्रेस्ड है चार्जेस कि अगर इनको रास्ता मिलेगा तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे अपने आप को, मतलब इस रीजन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का प्रेशर, इस रीजन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस का प्रेशर है। सो व्हाट दे वांट, दिस रीजन वांट्स नेगेटिव चार्ज एंड दिस रीजन वांट्स पॉजिटिव चार्जेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये क्या करेगा, पॉजिटिव रीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है मोस्टली बहुत ही हाई नेगेटिव चार्ज प्रेशर रीजन है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को यहाँ से सपोज किसी पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए इस बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा, बैटरी ने तो काम किया है ना, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? सिंपल। सो डेफिनेशन क्या होगा, work done to move a unit charge, and I will not write here positive. Work done to move a unit charge from one point to another in any electrical circuit is called electrical potential difference or voltage. Only sometimes we use voltage term, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कभी कहीं पूछते हैं कि सपोज घर में करंट कम आ रहा है, तो हम लोग ऐसा पूछते हैं कि वोल्टेज कम है, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं लोग जनरली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन लगता है, वर्क डन किस कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी करता है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू विच दैट मीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस कैन फ्लो इनसाइड ए कंडक्टर। जब तक एक पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब चार्जेस का प्रेशर का डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाएगा कंडक्टर में, तब तक उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल नॉट मूव। सो ये एनालॉजी से थोड़ा कुछ समझ में आता है ना, कि वहाँ पे वाटर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल कर रहा है, यहाँ पे वाटर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, वाटर फ्लो होगा या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली
So mathematically we denote this electrical potential difference by letter capital V. हाँ, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल V लेटर से. सो फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो V इज इक्वल टू होगा वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट. सो वर्क डन कैपिटल W पर यूनिट चार्ज. ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज will give you electrical potential difference V equal to W by Q. यहाँ से दो फॉर्मूला और मिल जाएगा. कई बार क्या होता है चार्जेस निकालने का आता है W by Q will be equal to W by V और W will be equal to Q into V. This work done is also sometimes called as electric potential energy, and that is denoted by capital U letter. Okay, and that you will get in class 12. Till now this is V equal to W by Q is the. Now you see this physical quantity V, the electric potential difference. Of course it will have some unit, SI unit. वो SI unit क्या होगा? So unit SI unit is क्या होगा? इस फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं अगर हम लोग तो जूल पर ये चार्ज का क्या होगा? कूलम. So जूल पर कूलम one special name have been given on the name of the Italian physicist Alessandro Volta, and that is volt. जो जूल पर कूलम को हमने क्या नाम दे दिया एक्स्ट्रा, मतलब स्पेशल नाम क्या दिया है, यूनिट क्या दिया है? वोल्ट. ठीक है, जूल पर कूलम इज वोल्ट. एंड द वोल्ट इज आल्सो डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल V. वोल्ट इज आल्सो डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल V. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिनोट करते हैं V से, उसका यूनिट को भी डिनोट करते हैं V से. ये तो मजा है. हाँ, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, उसका यूनिट होता है कूलम. बहुत झमेला था. यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफरेंस को यूनिट डिनोशन और यूनिट बोथ आर डिनोटेड बाय द सेम सिंबल और लेटर. ओके, नाउ क्वेश्चन exam question comes. Okay, now one more thing I would like to tell you that this electric potential difference एक्चुअली ये होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है. ठीक है, मान लो यहाँ पे एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पे क्या है, बल्ब लगा दिया. ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा है और की लगा है लाइक दिस. तो ऐसे करंट जैसे स्विच ऑन करूँगा द करंट विल फ्लो लाइक दिस एंड इट विल गो इनटू दिस बल्ब एंड बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. बल्ब ग्लो होगा. बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाओगे और ज़्यादा ग्लो होगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट. तो ये बल्ब जो है ना, इसका भी एक पार्टिकुलर क्या होता है, वोल्टेज दिया होता है. ठीक है, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया होता है. लाइक हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क ऑन 220 वोल्ट पावर सप्लाई. ठीक है, हमारे जो घर में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट है. और बाकी सारे जो भी डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब और मोबाइल चार्जर, और दैट मीन्स एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस have a that means electrical potential difference of maximum electric potential difference of 220 volt. उससे ज़्यादा होगा तो डिवाइस को नुकसान होगा, मतलब खराब भी हो सकता है डिवाइस. ठीक है, तो इस तरीके से. अच्छा, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होगा, देन दिस बल्ब विल ग्लो. ओके, एंड दैट मीन्स इस बल्ब के अक्रॉस क्या हो रहा है, इस बल्ब के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करा. कौन? ये बैटरी, मतलब चार्ज का डिफरेंस पैदा किया इसने सर्किट में. और इसकी वजह से जो यहाँ पे फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल रश टुवर्ड. देखो इस होल कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फ्लो होकर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे. इसीलिए क्या हो रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में और बल्ब जो है ग्लो कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से. अच्छा, तो यहाँ पे अगर मुझे जानना है कि बैटरी ने कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया इस बल्ब को, बैटरी ने कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो व्हाट आई डू, तो मैं एक डिवाइस कनेक्ट करूंगा एंड दैट डिवाइस इज नोन एज व्हाट, वोल्ट मीटर. डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, तो वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं ऐसे. यहाँ पे क्यों नहीं लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते हम लोग, यहाँ पे वोल्ट मीटर नहीं लगा सकते. वोल्ट मीटर को यहाँ पैरेलल में लगाते हैं. इसका रीजन मैंने ओम्स लॉ में, आई मीन रेजिस्टेंस वगैरह उसमें दिया हुआ है, बिकॉज
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. सो इट करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दिस. ओके, बट इट कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. ओके, नाउ यू सी यहाँ पे क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो एमीटर कनेक्ट कर सकते हैं. एमीटर क्या मेजर करता है सर्किट में, करंट. वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी between any 2 point in an electric circuit, and ammeter measures the current flowing through the circuit. Got it? Voltmeter are always connected in parallel, while ammeter is always connected in series. Now question comes that define 1 volt, or when you will say that the potential difference in a circuit is said is 1 volt. So potential difference in a circuit is said to be 1 volt. मतलब इसमें रीडिंग 1 वोल्ट कब आएगा, इस वोल्टमीटर में रीडिंग 1 वोल्ट कब आएगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा, 1 जूल का वर्क होगा, और 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करवाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इस कंडक्टर के बिटवीन टू फ्लो ए चार्ज और टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इफ 1 कूलम ऑफ, okay, like this I am defining the work done. If the work done to move a charge of 1 coulomb from point A to point B, 1 joule of work is done, then we can say that the potential difference of this circuit is 1, or between these 2 points is 1 volt. So in that way you can write. Okay, so 1 volt is the potential difference which is created when 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge. Got it? In any electrical device between any 2 points. Okay, so this is the concept of electric potential difference. Hope you like this video, and if you liked, subscribe to my channel and share my videos to your friends. So मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है.